हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 9 है हमारा और इसमें हम देखेंगे परसुएसिव टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, आपका यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर जो 8 है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और अच्छे से यहाँ पर जो है हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है परसुएसिव टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो परसुएशन क्या होता है इसे समझिए। परसुएशन एक ऐसा तरीका है जिससे क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो हमसे कन्विंस हो जाए। ठीक है, यानी कि वो हमारी बात को समझे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे एग्री कर ले अपनी बात को समझाने में। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि देखिए, मान के चलते हैं कि दो मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा हमें पसंद है तो हम भी उस मुद्दे को क्या है कि उसको वहाँ से बात अपनी मनवा लें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट जस्ट ए पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन सेलिंग। चिल्ड्रन जो है वो जो है सेलिंग कर रहे हैं कुछ भी। मतलब मान के चलिए कि जो बच्चे हैं वो अपनी किताबें बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल आपको देखने से लगेगा कि हाँ, ये जो एक फ़ोटो है इसमें जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, किताबें जो हैं वो बेच रहे हैं। ठीक है, जो मैगजीन वगैरह है, और कहाँ पर बेचते हैं ये, ऑन स्ट्रीट्स। ये जो अपने सड़क वगैरह है, रोड वगैरह है, यहाँ पर जो है चिल्ड्रन जो है वो मैगजीन वगैरह बेचते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इसमें क्या है कि हम उनकी किताब जो वो बेचते हैं तो हम वो नहीं खरीदते। हम उनकी इमोशंस को देखते हुए हम ये समझते हैं कि ये जो बच्चा है, अगर हम इसकी मदद कर देते हैं आर्थिक रूप से ये किताब खरीद के, तो क्या है कि उसे पढ़ाई वगैरह में सहायता मिल पाएगी। ठीक है, इसलिए हम खरीदते हैं। वहाँ पर जो है हमारा इमोशन काम करता है। तो यही होता है हमारा परसुएसिव टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल से। यहाँ देखिए, हम क्या इमोशनली उनके साथ क्या है एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जो इमोशनली क्या हो जाते हैं, रीडर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं भावनात्मक रूप से। ठीक है, हम ये किताब इसलिए नहीं खरीदते कि हमें इसकी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों के लिए। हम इसलिए खरीदते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर मदद हो जाए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ जो है हेल्प कर दें। हम इसी बात से किताब को खरीदते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ हम इनसे खरीदते हैं वो चीज़ हम आने वाले टाइम में यूज़ ना करें या वो हमारे काम की भी ना हो, लेकिन हम भी फिर खरीदते हैं और फिर खरीदने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हमने इनकी मदद की है। तो यही होता है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये अपील होता है केवल हमारे दिमाग के लिए ही नहीं, ये हमारे मूल्यों के लिए भी होता है। ठीक है, वैल्यूज़ के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कि हमें टीवी पर और न्यूज़पेपर वगैरह में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। ठीक है, तो वो भी हमें किसी न किसी पक्ष में क्या करता है, वो हमें बात अपनी मनवा लेता है। ठीक है, उसको जो भी बात है, मतलब एक साइड से हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, परसुएड हो जाते हैं, एक तरह से हम उनकी बात मान लेते हैं। ऐसे कई सारे जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन आर्ग्यूमेंटिव एंड परसुएसिव टेक्स्ट। आपको याद होगा कि इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने आर्ग्यूमेंटेटिव के बारे में पढ़ा था। यानी कि हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, वहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन होता है, उसके बीच में क्या होता है, कोई एक मुद्दा होता है। ठीक है, और उस मुद्दे पे क्या करते हैं, हम अपने विचार रखते हैं और उसके ऊपर या तो हम नेगेटिव पॉइंट उसका चुनते हैं या पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव है ये परसुएसिव से कैसे अलग है ये हम समझने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से और ये है परसुएसिव एस्से। तो इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। आपको पता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव जो एस्से वो हमारे पिछले चैप्टर का था और ये इस चैप्टर में है। इसमें दोनों में अंतर कैसे है इसे देखेंगे यहाँ पर।
तो उसके अंदर आपको पहले ही बताया था कि उसके अंदर क्या है कि किसी मुद्दे पर पॉजिटिव और नेगेटिव निकालते थे हम, उसके लिए रिसर्च वगैरह होती थी, ठीक है। उसके पीछे जो है लॉजिक होता था, उसके पीछे जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस इस पे ध्यान रखते थे। लेकिन जो परसिवेसिव वाला है इसके अंदर इमोशंस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझते हैं यहाँ पर। इसमें फॉर्मल तरीके से सारी बातचीत थी, इसमें इनफॉर्मल है, ठीक है। इसमें क्या है, जो लॉजिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था उसके अंदर, ठीक है। आपको लॉजिकली समझना होता था, और अगर आप किसी मुद्दे पर सहमत हो तो वहां पर आपको क्या है, प्रूफ करना होता था आप सहमत क्यों हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर इमोशन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इसमें हम इमोशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान के चलिए किसी बात पर हमें सहमत होना है तो हम उसमें इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो मेन जो आर्गुमेंटेटिव में था, इसमें हम दिमाग से ज़्यादा जो इसमें वो लेते थे, मतलब कि जो फैसले हैं वो दिमाग वगैरह से ज़्यादा होते थे। लेकिन इसमें क्या है, इमोशन जो है वो ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, जो रीडर होता था वो चीज़ों को समझता था, उसमें एविडेंस के ऊपर ही स्टैंड लिया जाता था। लेकिन इसमें जो रीडर होता है वो फील्स के ऊपर और वो कारण देखता है, उसके ऊपर क्या है वो स्टैंड लेता है, ठीक है। यानी आप समझ पा रहे हो दोनों में क्या यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो ऑथर होता था उसके व्यूज़ वगैरह भी जो है वो विरोधी पक्षों में शामिल होते थे। लेकिन इसमें जो ऑथर था, ऑथर जो होता है वो ज़्यादा इसमें जो है इंक्लूड नहीं होते वो, ठीक है, अल्टरनेट आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो एविडेंस होते थे, जो सबूत वगैरह होते थे, सर्वे पर, एक्सपर्ट की एडवाइस वगैरह पे, स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा भरोसा किया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इमोशंस पे सारी चीज़ें होती है, ठीक है, कि रीडर को उसके प्रति क्या इमोशंस, इस पे ज़्यादा यहाँ पर बात की जाती है। इसकी जो टोन होती थी वो बहुत ही वैसी होती थी दोस्तों, जो टोन होती थी वो बहुत शांत थी, ठीक है, मतलब कि इसमें शांति से बात की जाती थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो टोन है वो इमोशनल हो सकती है, और हो सकता है कि टोन जो है वो अग्रेसिव भी हो जाए, ठीक है, इमोशनल के साथ साथ अग्रेसिव भी हो सकती है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी रिसर्च, ठीक है, और उसी के द्वारा क्या है यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट की जाती थी और समझा जाता था उस आर्ग्यूमेंट को। लेकिन इसके अंदर समझने के लिए क्या करना होता है, जो ऑडियंस है उन्हें जो अपील करी है उसके इमोशंस को इसके अंदर समझा जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होता था, ठीक है। 9th पॉइंट में क्या होता था, इसमें जो एम होता था वो ये होता था कि इसमें वैलिड चीज़ों को समझा जाए। वैलिड हो वो चीज़, जो आर्ग्यूमेंट हो रही है वो वैलिड होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझाना क्या है, यहाँ पर उसको विश्वास दिलाना, और यही सभी जो चीज़ें हैं वो एम रखा जाता है इसमें, ठीक है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका कंक्लूजन समझते हैं। देखिए, इसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो चीज़ें हैं वो लॉजिकल हो। लॉजिकल का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो, लॉजिकल का मतलब है कि उसमें आंकड़े होने चाहिए, ठीक है, और वो रिसर्च की हुई होनी चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। लेकिन इस वाले के ऊपर लॉजिक नहीं ज़्यादा जो है भूमिका निभाता है, इमोशनल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने डेटॉल साबुन का एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि 90% जो डॉक्टर वगैरह है वो इस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, और रेकमेंड करते हैं डेटॉल साबुन को। और इन्होंने ये बताया कि जो 90% डॉक्टर है वो इसे रेकमेंड करते हैं और ये डेटॉल को अच्छा मानते हैं, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ बताई है। और उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं, जो डेटॉल है वो 98% जर्म्स को जो है मार देता है, ठीक है, 98% 99% जर्म्स को वो मार देता है। तो इसके पीछे देखिए क्या है, इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे लॉजिक चीज़ों की बात की जा रही है। हो सकता है इसके पीछे इसमें सर्वे हुआ हो, इसमें सारी रिपोर्ट तैयार की गई हो, ये एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अलग चीज़ है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है कि एक जो पपी है उसकी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है और उसमें बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा अपने पपी से प्यार वगैरह करता था, मतलब पसंद करता था, ठीक है। और इसमें जो मेन है वो है इमोशनल, ठीक है, इसमें इमोशनल चीज़ों को दिखाई गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। इसमें हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द परसुएसिव टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इसे समझने के लिए हमारे पास यहाँ दो तरीके हैं। पहले है इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल पिरामिड। तो इसमें सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसके अंदर जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है
वो सबसे पहले दी होती है, ठीक है। और मतलब कि निबंध के शुरुआत में ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाती है लेखक के द्वारा। और इसमें क्या है कि इसमें पाठक के लिए ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनसे अनुमान लगाने के लिए वो नहीं है, जो लेखक है वो सारी जो चीज़ें हैं इसमें बता देता है। और ये है हमारा ट्रेडिशनल पिरामिड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही अपना पुराना वाला तरीका। इन दिस टाइप इसके अंदर क्या होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है, वो सबसे अंत में दी जाती है, यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी वगैरह जो है वो अंत में दी जाती है, ठीक है। और सभी मामलों पर अपनी स्थिति बताने के बाद यहाँ पर जो लेखक है वो अपना जो पक्ष है वो यहाँ पर बाद में रखता है, ठीक है, कि क्या पक्ष वगैरह है ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर यही सारी चीज़ें होती है, और जो लेखक है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो रास्ता दिखाता है इसके अंदर, ट्रेडिशनल पिरामिड के अंदर में, ठीक है। तो दो तरीके थे अपने यहाँ पर, एक अपना इन्वर्टेड पिरामिड और एक अपना ट्रेडिशनल पिरामिड। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी इसके स्ट्रक्चर है यहाँ पर जनरली यहाँ पर 3 पैराग्राफ वाले यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर है। एक है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और एक है 3 बॉडी पैराग्राफ, और एक है यहाँ पर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो इन तीनों को समझते हैं। यह चर्चा का जो विषय होता है इन सभी चीज़ों का परिचय देता है, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट। और इसके अंदर में क्या होता है, अपना पाठक निबंध पर फोकस करता है, उसी से क्या है यहाँ पर परिचित होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है, इट हैज़ 3 पैराग्राफ विच प्रोवाइड द रीजन फॉर द राइटर पर्सपेक्टिव। तो इसके अंदर क्या होता है, लेखक के दृष्टिकोण को यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। और उनका जो रीज़न होता है उनको वैलिडेट, और यहाँ पर जो पॉइंट है उनके जो मेन जो यहाँ पर जो पॉइंट वगैरह है मेड इन द एसे वो सब बताए जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है यहाँ पर कन्विंस करना, ठीक है। जो भी उनकी स्वीकृति वगैरह है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है वो इनकी यहाँ पर जो है उसको स्वीकृति दिलाना और विश्वास दिलाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, मेन चीज़ होता है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है इसको, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, मतलब कि सीधे पाठक को संबोधित करता है। ये तो जो भी रीडर वगैरह है जो रीड कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर वो संबोधित करता है। और लेखक के जो कार्य वगैरह है, जो प्रतिक्रिया है, वो सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर उसके अंदर बताई जाती है एंडिंग पैराग्राफ में, आपको पता ही है, ठीक है। तो एंडिंग पैराग्राफ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें लेखक के दृष्टिकोण को और ये सभी चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर में जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ पूछना है तो आप जो है यहाँ से पूछ सकते हो। और वीडियो अभी ख़त्म हो चुकी है, लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।